तो दोस्तों मैं हूं सुनील, आप देख रहे हैं टेक्यूटीएम चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले कि कैसे आप संभव ऐप के नए वर्जन को यूज़ करके संतोष की चॉइस फिल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से संभव ऐप का नया वर्जन डाउनलोड करना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, मेनू पे क्लिक करना है और मेनू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन ट्रांसफ़र हाइफन संतोष। यदि ये मेनू आपके पास में नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो आप ट्रांसफ़र में नहीं है या फिर आपकी रैंक के लिए अभी चॉइस फिल नहीं की जा रही है। ओके, तो यदि ये मेनू नहीं आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपकी रैंक के लिए चॉइस फिल होंगी, ये वाले मेनू आपको दिखाई देने लगेंगे। अभी CTGD के लिए चॉइस ली जाएंगी सबसे पहले, तो CTGD को सभी को ये मेनू दिखाई देंगे। अब यहाँ पे 5 मेनू अवेलेबल है। सबसे पहले आप अपना हार्डशिप स्कोर मेनू पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो UI में कुछ चेंजेस हुआ है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट से और डाउन दिखाई देता है। सबसे पहले आपने कहाँ पे सर्विस की और ये सारे सर्विस वाइज स्कोर, लास्ट में सबसे नीचे आपको हार्डशिप स्कोर दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 561, तो ये आपका एग्जैक्ट हार्डशिप स्कोर है जिसके बेस पे आपकी संतोष के थ्रू ट्रांसफ़र की जाएगी। ओके, फिर यहाँ पे आपको आप एलिजिबल यूनिट देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिट के लिए आप चॉइस भर सकते हैं। यहाँ एलिजिबल मेनू पे क्लिक करके, और ये जितनी भी यूनिट हैं एलिजिबल, यहाँ पे देखिए जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रैंकिंग भी आ रही है, 2 आ रही है, कहीं पे 1 आ रही है। इसका मतलब अभी की जो लेटेस्ट रैंकिंग है ये क्या होती है, चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे लोग चॉइस भरते रहेंगे वैसे वैसे क्या ये रैंकिंग चेंज होती है। तो यदि आप चाहें तो ये जो डाउनलोड का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के कि ये यूनिट आपकी एलिजिबल थी। ओके, उसके बाद में आप इन एलिजिबल यूनिट की लिस्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। इसमें दिखाई देता है कि कौन कौन से इस्टेब्लिशमेंट हैं जहाँ पे आप नहीं जा सकते। जैसे कोबरा में नहीं जा सकते, यूनिट D कैटेगरी में नहीं जा सकते, ओके, VIP सिक्योरिटी में नहीं जा सकते। तो उसके रीज़न भी दिए हुए हैं कि वहाँ पे आप क्यों नहीं जा सकते। आपके भी यहाँ पे जो भी यूनिट इनएलिजिबल होंगी उनके नीचे रीज़न लिखा हुआ होगा। ओके, और यदि आप यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पे करते हैं व्यू और रिवाइज चॉइस पे, तो यहाँ पे नॉर्मल केस यदि आपने फिल कर दिया तो यहाँ आएंगे। स्पेशल केस यदि आपका अप्लाई किया गया है यूनिट के द्वारा तो यहाँ पे दिखाई देता है, और रिटेंशन केस अप्लाई किया तो यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्मल चॉइस फिल करने की। तो सबसे पहले नॉर्मल चॉइस फिल करने के लिए अप्लाई नॉर्मल चॉइस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं तो सबसे टॉप में आपको यहाँ आता है कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी एलिजिबल यूनिट है और कितनी चॉइस आपको भरनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे A कैटेगरी D कैटेगरी नहीं आ रही, वो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उस यूनिट के लिए ये पर्सन जिससे लॉगिन किया गया है वो एलिजिबल नहीं है। तो यदि कोई कैटेगरी कोई यूनिट नहीं दिखाई दे रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो यूनिट इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि वहाँ यूनिट पे आप नहीं जा सकते। ओके, अब आपको क्या करना है, अभी BA कैटेगरी की यूनिट आ रही है। यहाँ पे रेड वाले जो गोल आइकन है इस पर आपको दिखाई दे रहा है BA। अब BA में मुझे 37 यूनिट मेरी एलिजिबल है, मैं 5 चॉइस यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, तो 5 कोई भी यूनिट सेलेक्ट कर लीजिए। अब यूनिट सेलेक्ट करते टाइम में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है रैंक 2 वैकेंसी 6, मतलब अभी आपकी रैंकिंग 2 है, यहाँ पे वैकेंसी 6 है। यदि आप इसको पहले प्रायोरिटी में रखते हैं तो ये यूनिट आपको मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे लोग चॉइस भरेंगे वैसे वैसे आपकी रैंकिंग क्या होगी, चेंज होगी। तो इसको आप देखना है और रैंकिंग के हिसाब से आप अपनी चॉइस सेलेक्ट करना है। ठीक है, 5 जैसे मैंने सेलेक्ट कर ली, 6 यदि सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा मैक्सिमम सिलेक्शन लिमिट रीच्ड। ओके, मतलब आप इस कैटेगरी में 5 ही चॉइस दे सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर अब BB कैटेगरी आ गई, तो मैं सेम ऐसे ही BB कैटेगरी में भी हम क्या करते हैं, यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मेरे होम स्टेट में सिर्फ 2 यूनिट मेरे को दिखाई दे रही है, और क्या 4 मैं यहाँ पे भर सकता था। तो 2 ही यूनिट के लिए मैं एलिजिबल हूँ तो मैं 2 ही सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो रैंकिंग और वैकेंसी इसका रेशियो को आपको देख के क्या करना है, चॉइस भरना है, ताकि जो चॉइस आप भर रहे हैं वो आपको मनपसंद यूनिट मिल जाए। जब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें चॉइस सीक्वेंस देनी होती है कि मेरी पहली चॉइस कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, ये यहाँ पे डिसाइड करना होता है। तो क्लिक करते जाइए, और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे सीक्वेंस में डालें, आप जिसको जो सीक्वेंस में रखना है उसको वैसे रख सकते हैं। जैसे मैं इसको 10 रख देता हूँ, नीचे वाले को 9 रख देता हूँ, राइट। ओके,
ओके, तो हमने यहाँ पे 18 यूनिट सेलेक्ट की थी और मैंने सारी यूनिट के सीक्वेंस भर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट पे आपकी चॉइस आ गई। आप इनको सॉर्ट कर सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे सॉर्ट होगी। डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग कि मेरी पहली चॉइस कौन सी है, दूसरी कौन सी है, ऐसे। और जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है डू यू वांट टू सबमिट, कंफर्म करना है आपको। कंफर्म करने के बाद में प्रोसेसिंग आया और नॉर्मल चॉइस सेंड सक्सेसफुली हो गया। अब सबमिट हुई कि नहीं हुई ये देखने के लिए या उनका प्रिंट आउट लेने के लिए आपको क्या करना है, व्यू और रिवाइज चॉइस पे जाना है और देखिए यहाँ पे मुझे मेरी नॉर्मल चॉइस दिखाई दे रही है। अब इस यूआई में कुछ इस बार चेंजेस किए गए हैं, जैसे चेंज सीक्वेंस, चेंज यूनिट, डाउनलोड्स यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो चेंज सीक्वेंस पे क्लिक करते हैं तो दोबारा से सेम प्रोसेस आपको करना होगा जो अभी हमने किया। और देखिए ये रैंकिंग यहाँ पे लाइव आ रही है। रैंकिंग पे आप सपोर्ट कर सकते हैं 1 और 2, ठीक है। तो कौन सी यूनिट में कौन सी रैंकिंग आपकी चल रही है, ताकि इस रैंकिंग को देख के आप जब तक चॉइस ओपन है फिल करने के लिए तब तक आप इस यूनिट की जो सीक्वेंस है या यूनिट का सिलेक्शन है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, और ये डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप आपकी जो यूनिट है जो आपने फिल की है उसको आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।